आपके एग्जाम बस आने वाले हैं, 1-2 दिन 4-5 दिन में आपके एग्जाम्स होंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर से आपके पास जरूर एक क्वेश्चन रहने वाला है और इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको दिमाग में रखिए और आपको जरूर इनमें से पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेसिक जो एंट्रीज होती हैं उसके अलावा ये कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपके टीचर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे सकते हैं और आपको कैसे उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करना है, यू मस्ट नो दैट। इसीलिए हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक बार हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो तो आपको सबसे पहले यहां लिखना पड़ता है ट्रांजैक्शंस, जिसमें बेसिकली आपको सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स लिखनी होती हैं। फिर यहां जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है अपनी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, फिर आपको यहां ट्रांजैक्शंस लिखनी होती हैं, जो फिर उनका जो इफेक्ट होता है वो यहां पे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट। देखिए, जब भी हम लोग बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारा एसेट साइड एक कॉलम हो जाता है, एसेट साइड एक कॉलम हो जाता है। किसका कॉलम हो जाता है सर? बैंक का। और जब भी हम लोग बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम लोग कैश जाके डिपॉजिट कराते हैं, तो कैश में से आपको इतना क्या कर देना है? माइनस। तो बेसिकली एसेट्स में जो कैश होंगे, कैश में से आपको माइनस कर देना है और एसेट साइड एक कॉलम आपको बैंक का क्रिएट कर लेना है। तो याद रखेंगे, जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो एसेट साइड कॉलम बनता है बैंक का और कैश में से माइनस। वेरी गुड। सेकेंड ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। कई बार क्या होता है, जो प्रोप्राइटर होता है वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखिए, इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स होते हैं, तो अगेन आपका एसेट साइड क्या ओपन हो जाएगा? एसेट साइड एक कॉलम ओपन हो जाएगा। किसके नाम से? शेयर्स के नाम से। और जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो आपके पास से कैश जाता है, तो कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। एसेट साइड कॉलम और कैश में से हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर है? थर्ड, देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है, गुड्स से रिलेटेड है। देखिए, जो गुड्स होते हैं उनको कई बार जो प्रोप्राइटर है उन गुड्स को चैरिटी में भी दे सकता है या उनको फ्री सैंपल के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या गुड्स हमारे लॉस भी हो सकते हैं, या तो चोरी हो सकते हैं या उनमें आग लग सकती है, मतलब लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। तो गुड्स का जब भी हमारे बिजनेस से आउट होंगे, चाहे आप चैरिटी के फॉर्म में दो या फ्री सैंपल्स के फॉर्म में दो या उसको आप लॉसेस उसका हो जाए, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, तो आपको ट्रीटमेंट याद रखना है, स्टॉक में से माइनस। जो भी आपके पास स्टॉक होगा उस स्टॉक में से आपको माइनस करना है, और क्योंकि हमारा लॉस है तो लॉस होने के कारण हम इसको कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो ट्रीटमेंट आपको याद रखना है, अगर आपने कुछ चैरिटी के लिए दिए, फ्री सैंपल के लिए दिए, या आपके कुछ आग लग गई, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, तो स्टॉक में से आपने माइनस करना है, और जो कैपिटल है कैपिटल में से आपने माइनस करना है। स्टॉक में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो आ जाती है वो होती है गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर आप गुड्स विड्रॉ करते हैं तो स्टॉक में से माइनस करोगे, क्योंकि गुड्स तो हमारे बिजनेस से गया, और कैपिटल में से माइनस करोगे। ठीक है, कहां से माइनस करोगे? स्टॉक से माइनस करोगे, क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स गए, और हमारा ये जब भी पर्सनल यूज के लिए गुड्स जाते हैं तो आप कैपिटल में से माइनस करोगे। यही अगर गुड्स की जगह कैश होता, मतलब गुड्स विड्रॉल फॉर द पर्सनल यूज की जगह होता कैश विड्रॉल फॉर द पर्सनल यूज, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जैसे यहां से स्टॉक में माइनस किया था, तो यहां पे अब किस में से माइनस कर देते हैं? हम कैश में से माइनस करना था और कैपिटल में से माइनस करना है। तो याद रखेंगे, जब भी आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करोगे, चाहे गुड्स हो सकते हैं, कैश हो सकते हैं, तो कैपिटल में से जरूर माइनस होंगे। अगर गुड्स विड्रॉ किए हैं तो स्टॉक में से माइनस, और अगर कैश विड्रॉ किया है तो कैश में से माइनस। यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है? तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यू मस्ट नो दिस। उसके बाद देखिए, फिफ्थ ट्रांजेक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले तो आपको रेट दिया होगा, ड्राइंग्स दी होंगी, उसका रेट दिया होगा 10%, 20%। तो जैसे 10,000 की ड्राइंग्स है और 10% आईओडी है, तो 10,000 का 10% 1,000, तो ऐसे रेट दिया होगा, तो पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है रेट से। जो आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमेशा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल दिया होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश स्टॉक ये दिया होता है, तो वो कैपिटल होती है, तो वहां से आपको कैपिटल मिल जाएगी, तो उसका भी रेट होगा। तो आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको होगा, उससे आपको पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और फिर जितना भी इंटरेस्ट आएगा एक बार उसको कैपिटल में ऐड करना है, फिर उसको कैपिटल से माइनस करना है। एक बार उसको कैपिटल में ऐड करना है, फिर कैपिटल में माइनस करना है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा
नेट इफेक्ट विल बी 0, बट आपको करके जरूर दिखाना है इसको, ठीक है। एक बार कैपिटल में ऐड करना है, फिर उसको कैपिटल में से माइनस करना है। इसके बाद 6th आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होती है वो ये याद रखना है, जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे क्रेडिट पे, तो जब भी आप क्रेडिट पे उधार पे गुड्स को खरीदोगे, तो उधार पे जब आप गुड्स को खरीदते हो तो लायबिलिटी साइड आपका किसका कॉलम बनता है? क्रेडिटर्स का। लायबिलिटी साइड किसका कॉलम होगा? क्रेडिटर्स का। और आपके एसेट्स में स्टॉक में उतना अमाउंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक में उतना अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो स्टॉक में आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने गुड्स खरीदे, और आपने क्योंकि उधार पे खरीदे तो लायबिलिटी साइड किसका कॉलम होगा? क्रेडिटर्स का कॉलम होगा। वेरी गुड। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर आपने उधार पे गुड्स को बेचा है, गुड्स को आपने क्रेडिट पे बेचा है, तो आपके अब एसेट साइड डेटर का कॉलम क्रिएट होगा, क्योंकि जब भी आप उधार पे सामान को बेचते हो तो आपको पैसा लेना होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन से जिसको आपने सामान उधार पे दिया है, तो अब वो आपका कौन होता है? डेटर। तो एसेट साइड किसका कॉलम बनेगा? डेटर का कॉलम बनेगा। और क्योंकि आपने गुड्स बेच दिया तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो भी आपका स्टॉक होगा उसमें से वो अमाउंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए आप एक ट्रांजेक्शन देखिए, एक ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹9,000 at 33 1/3% profit and half amount is received in cash। तो देखिए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आपने कितने के गुड्स सेल किए हैं? 9,000। तो देखिए 9,000 हम लोग यहां लिख लेते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 33 1/3। अब ये वाले जो पॉइंट है कई टीचर जरूर इसको देते हैं। 33 1/3 का मतलब क्या होता है? 100/3, और 100/3 कैन बी रिटन एज 33.333, दैट इज नथिंग बट 1/3। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1/3 बोलते हैं। तो 9,000 का 1/3 प्रॉफिट हुआ है, तो 9,000 का 1/3 कितना होता है? 3,000। तो 3,000 प्लस कर दीजिए, 9 + 3 12,000। तो टोटल कितने का हमारा अमाउंट, सेल अमाउंट आ गया? 12,000। अब 12,000 में से अपने को कितना पैसा कैश में मिल रहा है, कितना उधार पे है? तो देखिए हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो 12,000 का आधा कितना होता है? 6,000। 6,000 आपको कैश में मिल रहा है, और 6,000 अभी भी आपका किस पे है? क्रेडिट सेल है। 6,000 अभी भी आपकी क्या है? क्रेडिट सेल है। मान लो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहां हमारे दो कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक तो कैश का कॉलम एग्जिस्ट कर रहा होगा और एक हमारे पास स्टॉक का कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा ऊपर के ट्रांजैक्शन से। तो देखो हमारे पास कैश आ गया 6,000, तो कैश में प्लस करना है 6,000, कैश में प्लस करना है 6,000। अब हमसे स्टॉक कितने का गया, तो जो भी उसकी कॉस्टिंग है वो अमाउंट आपने माइनस करना है। कई बच्चे 12,000 माइनस कर देते हैं, नो, जो भी उसकी कॉस्टिंग है, तो कितनी कॉस्टिंग है? 9,000। तो स्टॉक में से जब आप माइनस करोगे तो कितना माइनस करोगे? 9,000। अब जो ये प्रॉफिट आपका हुआ है 3,000 का, क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को आपने कहां ऐड करना है? कैपिटल में। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप कहां ऐड करोगे? कैपिटल में। तो 3,000 जो मेरा प्रॉफिट हुआ मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, और ये देखो 6,000 अभी भी मेरी क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल मतलब मैंने उधार पे बेचा है, तो किसका कॉलम बनेगा यहाँ पे? डेटर का कॉलम बनेगा। तो एसेट साइड एक मेरा डेटर का कॉलम बन जाएगा, कितने अमाउंट से? 6,000 से। तो ये आपका ट्रीटमेंट होगा। देखिए दोबारा से, स्टॉक में से माइनस होगा, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है 9,000, वो जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड करोगे। उसके बाद जितना आपको कैश मिल गया वो कैश में प्लस करो, जितना आपने अभी भी उधार में बेचा है जो आपको अभी डेटर से लेने हैं, ये आपका 6,000 होगा, ठीक है। तो वो आपका कहां लिखोगे आप? एसेट साइड डेटर्स के कॉलम में। तो प्लीज रिमेंबर इट। उसके बाद देखिए 2-3 ट्रांजेक्शन और इंपॉर्टेंट है। एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, ऐसा खर्चा जो बकाया हो चुका है बट अभी तक हमने उसका भुगतान नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होता है, लायबिलिटी साइड इसका कॉलम बनेगा, लायबिलिटी साइड इसका कॉलम बनेगा, और कैपिटल में से क्या करोगे? उस अमाउंट को माइनस करोगे। लायबिलिटी साइड कॉलम बनेगा क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करनी है, और कभी ना कभी तो उसको पे करोगे तो आपका नुकसान होगा, कैपिटल में से आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट होता है आपका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो हम कमा चुके हैं बट अब तक हमें मिलती नहीं है। वी हैव अर्नड इट बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट। कमा ली बट मिली नहीं, इसीलिए ये आपका एक एसेट होता है। तो आपको एसेट साइड क्या बना लेना है? एक कॉलम बना लेना है एक्रूड इनकम के नाम से, और कैपिटल में आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। कैपिटल में क्या कर देना है? उतना अमाउंट प्लस कर देना है जितना भी आपका एक्रूड इनकम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दो ट्रांजेक्शन हो रहेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो कोई भी एक्सपेंस जो प्रीपेड होता है, प्रीपेड का मतलब आपने उसको टाइम से पहले पे कर दिया, तो आपने जब उसको पे कर दिया तो आपका कैश गया,
तो कैश में से क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि आपने पे कर दिया, कैश में से माइनस करोगे। और क्योंकि प्रीपेड होता है, अब आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, अब आपको उसके बदले सर्विसेज लेना है, क्योंकि आप आपने अपने लाइबिलिटी को पूरा कर दिया, आपने पैसा दे दिया उसको, तो अब आपको सर्विसेज लेनी है, तो ये आपका एक एसेट क्रिएट हो गया। तो आपको एसेट साइड क्या बनाना पड़ेगा, एसेट साइड एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, किसके नाम से, जो भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा, चाहे प्रीपेड रेंट हो, ठीक है, प्रीपेड वेजेस हो, जो भी हो, ठीक है। तो कैश में से माइनस और एसेट साइड कॉलम। लास्ट देखिए, अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको रिसीव हो चुकी बट आपने कमाई नहीं अब तक, तो वो इनकम होती है जो आपके एडवांस में मिल जाती है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो उनको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो जो भी आपकी अनअर्न्ड इनकम होगी, क्योंकि आपको वो अब रिसीव तो हो चुकी है, इसलिए कैश में तो क्या करना है आपने, प्लस करना है, लेकिन अब आपको अपने हिस्से का काम बदले में करना है, क्योंकि आपने पैसे ले लिया, तो यू हैव टू डू द वर्क इन रिटर्न, तो ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड क्या बनाओगे आप, एक कॉलम बना लोगे, क्लियर है। तो ये वाली सारी ट्रांजेक्शंस हैं, आप अगर याद रखते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शन आती है आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स।